गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की सब्जेक्ट फिजिक्स की। और बहुत दिनों बाद हम आए हैं और उसमें हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। किसकी बात की थी बेटा? फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हो, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। उन सबको हमने क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, बॉटल के अंदर पानी है तो वो कितना लीटर है, बिल्डिंग की लेंथ कितनी है, वो सभी क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी इजीली मेजरेबल बाय द इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। उसको हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट? फिजिकल क्वांटिटी। ये हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। फिर उसके बाद हमने बात की थी किसकी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी की। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या थी बेटा? जिसको आप इजीली मेजरेबल नहीं कर सकते। मतलब जो इजीली क्या मेजरेबल ही नहीं हो सकती। जैसे आप जयपुर बोल दूँ तो व्हाट इज़ जयपुर, जब व्हाट इज़ दिल्ली, आप उसको मेज़र नहीं कर सकते। आप रोड को मेजर नहीं कर सकते, पर रोड की लेंथ को मेजर कर सकते हो। बिल्डिंग की लेंथ को मेजर कर सकते हो, पर बिल्डिंग को मेजर नहीं कर सकते। तो वो सब क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी कौन सी होगी? नॉन फिजिकल। और जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो सब क्वांटिटी कौन सी होगी बेटा? फिजिकल। फिर आगे फिजिकल क्वांटिटी के हमने पार्ट्स बनाए। फिजिकल क्वांटिटी में आता है फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे भी, जिसको मेजर या एक्सप्रेस करने के लिए वो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है। उसको हमने क्या बोल दिया? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोल दिया उसको हमने? फिजिकल क्वांटिटी। और ड्राइव क्वांटिटी क्या होगी बेटा? ड्राइव क्वांटिटी वो होगी जो ड्राइव क्वांटिटी क्या होगी? जो विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो डिपेंड कर रही है बेटा किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। वो क्या होगी? ड्राइव क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो टाइप की होती है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। वो हम आगे एक्सप्रेस करते हैं बेटा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, फिर भी हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए आपको 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा। कितने टाइप्स की है? 7 टाइप की क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और 7 टाइप की जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें हम उसकी बात करते हैं। तो आप लिखिए पहले यहाँ पर टेबल बना लीजिए, और टेबल बना के आप लिख सकते हो ऐसे: फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। जी आप लिख सकते हो नेम, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, उसकी यूनिट और सिंबल ऑफ यूनिट। तो 7 टाइप की फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। तो उसमें सबसे पहले जो आती है बेटा वो होती है लेंथ। ये सीरियल नंबर डाल दो आप। ओके, तो पहला आ गया लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। रिप्रेजेंट स्मॉल एम से कर दिया हमने। किसे कर दिया? स्मॉल एम से। फिर सेकंड नंबर पे आ गया मास। मास का यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या है? केजी। ठीक है। फिर आता है थर्ड टाइम। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आता है टेम्परेचर या करंट, इलेक्ट्रिक, कोई मर्जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें। फिफ्थ होती है, फिर क्या होता है? टेम्परेचर। इसका क्या होता है? केल्विन। के से रिप्रेजेंट होती है ये? किससे रिप्रेजेंट होती है? के से। फिर सिक्स्थ आती है बेटा क्या? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है? कैंडला।
CD से रिप्रेजेंट होता है। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा आपने। फिर क्या आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, इसका जो यूनिट होता है मोल और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है मोल। तो ये 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा जो आपको याद होनी चाहिए, और इन्हीं पे डिपेंड करती है कौन, ड्राइव यूनिट। ठीक है, इनको बोल दिया हमने फंडामेंटल क्वांटिटी। एक मोल में कितना होता है 6.02 × 10⁻³ ये चीज़ बात कर ली हमने। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। अब हम बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी की। ड्राइव्ड क्वांटिटी की जो डेफिनेशन दी थी ये नोट कर लिया होगा स्टूडेंट आपने। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, देखो ड्राइव क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करेगी बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड आपने 9th में पढ़ा था, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिपेंड कर रही है स्पीड, उसके बिना बन नहीं सकती। तो इसको हमने क्या बोल दिया, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, मास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये उससे बन के बनी है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एक ये होगी ड्राइव क्वांटिटी। और बताइए, और एग्जांपल कोई भी ले लीजिए बेटा, स्पीड, फोर्स, कुछ भी ले लीजिए। मोमेंटम ले लो, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एक फंडामेंटल इससे बनी है। तो ये सब जो क्वांटिटी ओवरऑल आप इन शॉर्ट ये समझ गए होंगे कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मैंने बताया। तो इस पर वो डिपेंड कर रहा है। तो जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी वो सब क्वांटिटी क्या होगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या होगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। किसकी, सप्लीमेंट्री। ठीक है, और सप्लीमेंट्री 2 टाइप की होती है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। देखेंगे नेक्स्ट, आप लिखोगे बच्चे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में हमने बात की सबसे पहले प्लेन एंगल की, और देखेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। ओके, सप्लीमेंट्री में मैंने आपको बोला सीरियल नंबर, ये डाल दिया आपने, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट, शलमपान, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन, सिंबल RAD, रेडियन, सिंबल क्या होता है इसका, RAD। और सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल की क्या होती है, स्टीरेडियन, इसका सिंबल क्या होता है, SR। क्या सिंबल होता है इसका, SR। अब प्लेन एंगल क्या होता है बेटा, मानो समझते हैं प्लेन एंगल को पहले। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल यानी कि 2D, जिसके दो डायमेंशंस हो, समझ रहे हो। प्लेन एंगल क्या होगा, 2 डायमेंशन। मान लो एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, इसके बीच का एंगल, वो एंगल क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल, समझ रहे हो। या फिर आपको सर ये एक लाइन, ये एक लाइन, और ये जो एंगल बना उसको हमने क्या नाम दे दिया, एक प्लेन एंगल नाम दे दिया। ये मान लो इसकी आर्क है,
क्या है, आर्क, ये इसकी लेंथ। समझ रहे हो बेटा? तो अब इसको हम बना सकते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की बात करें, डेट इज आर्क, डेट इज रेडियस। तो एंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है स्टूडेंट, क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला। थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और ये एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, आप जैसे 360 डिग्री को क्या लिख सकते हो रेडियन में, इसकी यूनिट होती है थीटा की रेडियन, 2 पाई रेडियन। 180 को क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री को चेंज करना है, दैट इज पाई रेडियन। और 90 को क्या लिख सकते हो, समझदार हो ही गए हो, पाई बाय 2 रेडियन। और 90 को क्या लिख सकते हो, पाई बाय 2 रेडियन। तो ये एंगल का फॉर्मूला है बेटा, ये बता रहा है आपको। इसको आप ये लिख सकते हो, 180 को पाई रेडियन लिख सकते हो और 90 को पाई बाय 2 रेडियन लिख सकते हो। तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन दे तो क्या होगा, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क। डेफिनेशन दे बेटा, तो ये डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, प्लेन एंगल की देखेंगे, एंगल सबटेंड, एंगल सबटेंडेड by an arc, by an arc of circle at its center, of circle at its center, उसको हमने क्या बोल दिया, प्लेन एंगल। क्या बोल दिया, प्लेन एंगल। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, प्लेन एंगल, एंगल क्या होता है। और सॉलिड एंगल के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, किसके बारे में, सॉलिड एंगल के बारे में। तो सॉलिड एंगल क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल 3D होता है बेटा। ये तो दो लाइन के बीच में बन सकता है प्लेन एंगल, दो प्लेन के बीच में बन सकता है। और सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D होता है। क्या होता है, 3D। 3D मीन्स कि लाइक दिस, कोन की शेप का ना, लाइक दिस। सॉलिड एंगल की बात करें, ये प्लेन एंगल के बारे में आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। और सॉलिड एंगल के बारे में बात करें तो समझते हैं इसको हम और अच्छे से। सॉलिड एंगल, जैसे सॉफ्टी खाई होगी बेटा आपने, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास, समझ रहे हो। तो हम सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल, इस एंगल को हमने क्या बोल दिया, सॉलिड एंगल। इसका एरिया हो गया एरिया, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन ए अपॉन आर स्क्वायर, या यू कैन से डी ए अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया। जैसे मान लो ये शेप है, तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट पर, यह जैसे कमरा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस पॉइंट पर आपको जो एंगल मिल रहा है, उस एंगल को आपने क्या बोल दिया, सॉलिड एंगल। नहीं तो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं स्टूडेंट हम, और अच्छे। ये बेटा बन गया, ये देखिए, ये 3D, इस एंगल को हमने क्या नाम दिया, सॉलिड एंगल। क्या होगा, 3D। ये एंगल होता है सॉलिड एंगल, समझ रहे हो, ये 3D टाइप, ये दैट इज ए 3D, इसको बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। जो 3D होगा, प्लेन एंगल क्या होगा बेटा, 2D होगा। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हमने क्या बताया बेटा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसकी ऐसे यूनिट क्या बताई, स्टे रेडियन। ये लाइक दिस, इस तरह से ये बनाया हमने 3D। दो प्लेन के बीच का एंगल प्लेन एंगल, और ये 3D एंगल बनेगा सॉलिड एंगल, इसको हमने बोल दिया 3D एंगल। समझ रहे हो बेटा। तो सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन देंगे हम, तो वो क्या देंगे, रेशियो ऑफ द लिखेंगे बेटा, डेफिनेशन लिखेंगे, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस intercept about ratio of the area of spherical surface intercept about its center to the
स्क्वायर ऑफ रेडियस, सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये फॉर्मूला है, बताए रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्पेरिकल सरफेस दिस वन एंड इंटरसेप्ट अबाउट इट्स सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, उसको हमने क्या नाम दे दिया, सॉलिड एंगल। आई होप स्टूडेंट आपको इतना आज हमारे बारे में, हमने इस वीडियो के बारे में पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम और इससे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। गुड डे, हैव ए नाइस डे, ओके, ऑल द बेस्ट।